अवाम और अपोजिशन का दबाव काम करने लगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने पर गौर। वजीर आजम ने पेट्रोलियम डिवीजन और वजारत खजाना को हिदायत जारी कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर कमी हो सकती है। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी हो सकता है। पीआईए को 3 दिन का रिलीफ मिल गया। यूरोपियन यूनियन की पीआईए को 3 जुलाई तक परवाजें ऑपरेट करने की इजाजत। रिलीफ सेक्रेटरी खारजा के यूरोपीय ममालिक के सफीरों से राब्ते के बाद मिला। यूरोपियन यूनियन और बरतानिया ने पीआईए की परवाजों पर पाबंदी लगा दी। यूरोपीय यूनियन की पीआईए पर पाबंदी हुकूमत के गलत फैसलों का नतीजा है। सेनेटर शहरी रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा पायलट्स की डिग्रियां और लाइसेंस हसास मामला है। यूरोपीय यूनियन की पीआईए पर पाबंदी हुकूमत के गलत फैसलों का नतीजा। सेनेटर शहरी रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा पायलट्स की डिग्रियां और लाइसेंस हसास मामला है। सिविल एविएशन अथॉरिटी को खामोशी से तहकीकात करना चाहिए थी। हुक्मरान कौमी एयरलाइंस को तबाह करके उसे दोस्तों को औने पौने बेच देंगे। मुझ पर तैयारा हादसे की रिपोर्ट पब्लिक ना करने का दबाव था। जाली लाइसेंस वालों से जहाज क्रैश हो तो खून मेरे हाथों पर होगा। अब इदारों के इस्लाहात के बगैर नहीं चल सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनसे पूछ के अंदर खाने बुलाते और जो कार्रवाई करनी है वो करते, बजाय कि इन्होंने खड़े होके, क्योंकि ये सब सियासत कर रहे हैं। मुल्क की साख पर नेशनल एयरलाइन को तबाह करना इनके लिए कुछ नहीं है। अब वो उसको कैनिबलाइज करेंगे, उसको मफलूज करके अपने किसी दोस्त से बात को बेचेंगे। मुझ पर तैयारा हादसे की रिपोर्ट पब्लिक ना करने का दबाव था। जाली लाइसेंस वालों से जहाज क्रैश हो तो खून मेरे हाथों पर होगा। अब इदारों के इस्लाहात के बगैर नहीं चल सकते। वजीर आजम इमरान खान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। सिंध हुकूमत और विफाक आमने सामने। सिंध हुकूमत का विदहोल्डिंग टैक्स लेने से इनकार। एफबीआर को खत लिख दिया। एफबीआर टैक्स जमा कराने के लिए खुद इंतजामात करे। इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल। सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कहे कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दिया। जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, कुर्सी आने जाने की चीज। यहां नवाज शरीफ तकरीर कर रहा था। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है ये हैं वो दस्तावेजात जो बताएंगे कि लंदन के फ्लैट्स किधर से खरीदे गए। पैनामा में पकड़े गए, इनके नाम आ गया इनका, उससे पहले तो मानते नहीं थे। वज़ीर आज़म की जुबान पर भी -1 आ गया। कहते हैं मैं ना भी रहा तो आप नहीं बचेंगे। कभी ये नहीं कहा कि कुर्सी बहुत मजबूत है, लेकिन आप हुकूमत नहीं गिरा सकते। 8-9 लोगों को NRO दे दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वज़ीर आज़म का अपोजिशन की गैर मौजूदगी में धुआंधार खिताब। हमें PTI का नहीं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म चाहिए। इमरान खान खुद को वाहिद ऑप्शन करार दे रहे हैं, लेकिन अवाम को इमरान खान के अलावा कोई भी मंजूर है, इसीलिए हुकूमत को अब जाना होगा। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। तब्दीली क़यादत की PTI तब्दीली कर लेती है, इमरान खान से छुटकारा हासिल कर सकती है। जिस तरह वो अवाम में जो हाल हो गया उनकी पॉपुलैरिटी का, तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि जो है PTI को अपनी क़यादत चेंज करनी चाहिए और उससे हालात जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। कम से कम उनसे बात तो हो सकती है, इनसे तो बात ही नहीं हो सकती। इसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, झूठ बोलता है। एज अपोजिशन लीडर भी झूठ बोलता है और वज़ीर आज़म की हैसियत से भी झूठ बोलता है।
इमरान खान को हटाओ, ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहते हैं पीटीआई के नाराज अरकान से राब्ते में हैं। पीटीआई वाले इमरान खान को तब्दील कर दें तो बात हो सकती है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि तमाम इत्तेहादी एक पेज पर हैं। इख्तलाफात की अफवाहें उड़ाने वाले नाकाम होंगे। पंजाब और मरकज में तब्दीली का ख्वाब देखने वालों को कभी ताबीर नहीं मिलेगी। कौमी असेंबली या सियासी अखाड़ा, फवाद चौधरी का पुरानी बातों पर मिट्टी डालो का मशवरा। अली जैदी ने अपने साथी वजीर की कोशिशों पर पानी फेर दिया। पीपल्स पार्टी क़यादत पर संगीन इल्जामात। नवीद कमर जज्बाती हो गए। पीपी रहनुमा ने कोर्ट उतार दिया। अली जैदी को लड़ने का चैलेंज, बोले आ जाओ फिर लड़ लेते हैं। सीता वाइट केस का जिक्र करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। अमेरिकन अदालत का फैसला है, शाह साहब, डीएनए से प्रूफ हो चुका है, अपनी बेटी को तस्वीर कबूल नहीं कर सकता। आप वाइंड अप करें, मैं आप इस तरह गलत बात नहीं करेंगे। कोई बात उसने कौन सी अच्छी बात गलत बात की तो ठीक नहीं होगा। उसने कौन सी अच्छी बात की आप है? तशरीफ रखें। सीता वाइट नहीं है सर। आप प्लीज एक रेहान बंद करें खान इसकी की माइक, पूरी बंद किताब करें है। इसकी माइक। सीता वाइट के जिक्र पर स्पीकर असद कैसर शदीद बरहम। अब्दुल कादिर पटेल का माइक बंद करा दिया। पीपी रहनुमा ने मुराद सईद का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा ये मुंह और मजूर की दाल। आप क्या बिलावल से मनाजरा करेंगे? पहले उनके सिपाही का तो सामना कर लो। दुआ है पाकिस्तान को समझदार हुक्मरान मिल जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा वज़ीर आज़म अखबार की हेडलाइन पढ़ते हैं, बाकी खबर नहीं पढ़ते। यही पॉलिसियां रहीं तो दुनिया से कोरोना खत्म हो जाएगा, मगर पाकिस्तान से खत्म नहीं होगा। कराची के इलाके ज़िया कॉलोनी के घर में डकैती का ड्रॉप सीन। बहन ने भाई का कर्ज उतारने के लिए अपने ही घर में डकैती का ड्रामा रचाया। दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म भी कर लिया। और इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी टीम का कोरोना टेस्ट मंफी आ गया। कौमी खिलाड़ियों को वोस्टरशायर में ट्रेनिंग की इजाजत मिल गई। कौमी असेंबली या सियासी अखाड़ा, फवाद चौधरी का पुरानी बातों पर मिट्टी डालो का मशवरा। अली जैदी ने अपने साथी वजीर की कोशिशों पर पानी फेर दिया। पीपल्स पार्टी क़यादत पर संगीन इल्जामात। नवीद कमर जज्बाती हो गए। पीपी रहनुमा ने कोर्ट उतार दिया। अली जैदी को लड़ने का चैलेंज, बोले आ जाओ फिर लड़ लेते हैं। सीता वाइट केस का जिक्र करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। अमेरिकन अदालत का फैसला है, शाह साहब, डीएनए से प्रूफ हो चुका है, अपनी बेटी को तस्वीर कबूल नहीं कर सकता। आप वाइंड अप करें, मैं आप इस तरह गलत बात नहीं करेंगे। कोई बात उसने कौन सी अच्छी बात गलत की बात है की तो ठीक नहीं होगा। उसने कौन सी अच्छी बात की आप है? तशरीफ रखें। सीता वाइट नहीं है सर। आप प्लीज एक रेहान बंद करें खान इसकी की माइक, पूरी बंद किताब करें है। इसकी माइक। सीता वाइट के जिक्र पर स्पीकर असद कैसर शदीद बरहम। अब्दुल कादिर पटेल का माइक बंद करा दिया। पीपी रहनुमा ने मुराद सईद का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा ये मुंह और मजूर की दाल। आप क्या बिलावल से मनाजरा करेंगे? पहले उनके सिपाही का तो सामना कर लो। दुआ है पाकिस्तान को समझदार हुक्मरान मिल जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा वज़ीर आज़म अखबार की हेडलाइन पढ़ते हैं, बाकी खबर नहीं पढ़ते। यही पॉलिसियां रहीं तो दुनिया से कोरोना खत्म हो जाएगा, मगर पाकिस्तान से खत्म नहीं होगा। कराची के इलाके ज़िया कॉलोनी के घर में डकैती का ड्रॉप सीन। बहन ने भाई का कर्ज उतारने के लिए अपने ही घर में डकैती का ड्रामा रचाया। दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म भी कर लिया।
और इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी टीम का कोरोना टेस्ट मंफी आ गया। कौमी खिलाड़ियों को वोस्टरशायर में ट्रेनिंग की इजाजत मिल गई।